हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल काउस 24 डेयरी फार्म में। आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का थैंक यू। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे इतना प्यार मिल रहा है मेरे चैनल को। तो दोस्तों, इसी के लिए आप सभी भाइयों के लिए मैं आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और इस टॉपिक के ऊपर मुझे नहीं लगता किसी भी जो डेयरी से रिलेटेड काम करते हैं उसने वीडियो बनाई हो, और मुझे नहीं लगता है फ्यूचर में भी कोई बनाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक ये है कि साउथ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं और आने वाले पिछले 3 से 4 सालों में 2018, 19, 20, 21 में इतने ज़्यादा डेयरी फार्म अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। जो नए डेयरी फार्म खुल रहे हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से फेलियर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसका क्या कारण है दोस्तों? कोई ना कोई उसका टॉपिक होगा। जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं, डेयरी फार्म का खर्चा कर रहे हैं, बट फिर भी उनका डेयरी फार्म वहाँ पर फेल हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसका क्या कारण है दोस्तों? आज उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कई सारे कारण हैं जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका मेन जो कारण है दोस्तों, वो है लैक ऑफ गुड ब्रीड एनिमल। तो हुआ क्या है दोस्तों, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, साउथ इंडिया के जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं वो गाय खरीदते कहाँ से हैं? वो दोस्तों गाय खरीदने सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेट से। फर्स्ट है राजस्थान, दूसरा है पंजाब और फिर है हरियाणा। ये 3 स्टेट से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर गाय जा रही है, पूरे साउथ इंडिया के अंदर वहाँ से गाय जा रही है। अब बात करते हैं कारण। तो दोस्तों, आज से 10 साल पहले, 5, 6, 7 साल, 8 साल पहले तक इस एरिया के अंदर हर फार्मर के पास हर जगह पर अच्छी ब्रीड की काउस थी, अच्छी ब्रीड की टॉप क्वालिटी, चाहे वो थार पारकर हो, कांकरेज हो या राठी हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर साहिवाल, राठी और थार पारकर ब्रीड रहती है। तो अच्छी ब्रीड की गायें थी, और पिछले 10 साल में 5-6 सालों तक जो गाय गई हैं, आज से 4 साल पहले तक, वो अच्छी अच्छी क्वालिटी की गाय वहाँ के डेयरी फार्मर्स लेकर चले गए। और इतनी ज़्यादा गाय इस एरिया से उस एरिया में गई हैं कि यहाँ पर अच्छी ब्रीड की गायों का क्या हो गया, कमी हो गई, लैक ऑफ गुड ब्रीड एनिमल हो गया। और तो उससे फिर क्या प्रॉब्लम क्या आई? जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जो नया अपना डेयरी स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको गाय तो लेनी है। वो डेयरी स्टार्ट करेंगे तो उनको गाय तो खरीदनी पड़ेगी ना। तो वो गाय कहाँ से खरीदें? वो यहाँ पर गाय लेने के लिए आते हैं, उनको गुड क्वालिटी एनिमल नहीं मिलता, फिर वो क्या करें? तो उन्हें गाय तो लेकर जानी है। तो उन्हें जो भी अच्छा ऑप्शन दिखता है, चाहे वो कैसी भी गाय हो, वो गाय हेल्दी होनी चाहिए, 3rd लैक्टेशन में हो, 2nd लैक्टेशन में हो, वो गाय यहाँ से खरीदते हैं और वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस ब्रीड सिलेक्शन की। ब्रीड वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्रीड है ही नहीं यहाँ पर। सारी जो अच्छी ब्रीड थी वो पहले ही चली गई। अब जो ब्रीड बची है वो उससे डाउन ब्रीड है। जो पहले गाय चली गई उससे डाउन ब्रीड गाय वहाँ पर अब जा रही है, इसलिए फेल हो रहा है। और एक बात और, जो जितने भी जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है? वो लोग बड़ा आर्डर देखते हैं, वो कि गाय का आर्डर बड़ा है तो ज़्यादा आर्डर वाली बड़ी गाय ज़्यादा दूध देगी, तो उस लालच में वो। और सबसे ज़्यादा आर्डर बड़ा कब होता है गाय का? जब गाय 3rd लैक्टेशन में, 4th लैक्टेशन में रहती है, उस समय सबसे बड़ा आर्डर होता है। तो वो इसके कारण सेकंड की गाय भी नहीं लेते, वो 3rd लैक्टेशन की, 4th लैक्टेशन की गाय खरीद रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, गाय की एज ज़्यादा हो जाती है, गाय की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, गाय की इम्यूनिटी कम रहती है, उस समय गाय थोड़ी एज में रहती है। प्रॉब्लम क्या आती है? ट्रैवलिंग बहुत दूर है। राजस्थान से अगर साउथ इंडिया का हम ट्रैवलिंग देखें तो कम से कम 2000 किलोमीटर कम से कम है, 2800-3000 किलोमीटर तक गाय जाती है। तो रास्ते में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, स्टॉपेज आता है, गाय को 6 से 7 दिन लगते हैं जाने में। गाय को उतारा जाता है, फिर दोबारा चढ़ाया जाता है, फिर उतारा जाता है। इससे गाय जाते जाते ही वो आधी परेशान हो जाती है। कई गाय तो रास्ते में ही डेड हो जाती है, मर जाती है। कई गाय
जाती है, पहुंच जाती है, तो वो ढंग से दूध नहीं दे पाती, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बदल गया, थकी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस कारण से ये डेयरी फार्म जो है फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों अब जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास चारा क्या बचा है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो रिसर्च हमने जो करी है उसके अनुसार जो हमें पता चला है, सबसे जो देखो दोस्तों, अब जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए सबसे बेनिफिट यही बात है, अगर वो नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो जो नए जो बड़े बड़े डेयरी फार्म जो सक्सेसफुल हुए हैं वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं, सबसे पहले तो उसको जानिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक है दोस्तों, जो भी नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, वो गाय ना खरीद कर फर्स्ट टाइम की हीफर्स खरीदें। हीफर्स कैसी खरीदें दोस्तों? जो 6 से लेकर 7 महीने 8 महीने की प्रेग्नेंट हो। और हीफर कैसी खरीदनी है आपको दोस्तों? हीफर आपको खरीदनी है रिकॉर्ड वाली, जिसके पास जिस भी फार्मर से आप हीफर खरीद रहे हो या कहीं से भी हर्ड से खरीद रहे हो, जो खुली रहने वाली गाय है वहाँ से भी अगर आप ले रहे हो, तो आपको उसका पूरा रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि जो इसकी मदर है उसने कितना ज़्यादा दूध अपने लैक्टेशन में दिया है, इसका जो फादर है वो कौन है। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जितनी भी सारी चीज़, तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल रहेगी, तो आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम में ये बछड़ी कितना दूध करेगी। और आप जब भी बछड़ी हीफर खरीदो तो पूरी ब्रीड करैक्टर उसके अंदर होने चाहिए, उस हीफर के अंदर। और अब मैं बताता हूँ ये आपको कैसे फ़ायदा देगा। जब आप हीफर खरीदते हो तो हीफर सबसे यंग होती है तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर उस समय रेजिस्टेंस पावर है, बीमारियों से लड़ने की ताकत सबसे उस समय है। तो आप उसको अगर गाड़ी में लेके भी जा रहे हो 2000-2500 किलोमीटर दूर, तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर आराम से एडजस्ट हो जाएगी। इसको 1 महीना 2 महीना 1 to 2 मंथ्स उसको टाइम भी मिलेगा वहाँ पर सेटअप होने का, तो वो आराम से उस एटमॉस्फेयर के अंदर अपने बॉडी को ढाल लेगी, तो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपनी बॉडी को वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बना लेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपकी गाय बीमार नहीं पड़ेगी, मरेगी नहीं। जो बूढ़ी गाय हम लेके जाते हैं उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट हीफर्स में प्रॉब्लम नहीं आती। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे इंडिया से आपको अगर पता हो तो बाहर आउट ऑफ इंडिया भी कई सारी अच्छी गुड क्वालिटी हीफर्स, गुड ब्रीड की हीफर्स इंपोर्ट होती है, बाहर जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कभी गाय नहीं खरीदते, वो गुड क्वालिटी हीफर्स खरीदते हैं, ब्रीड वाली, पूरे ब्रीड वाली। तो वो वहाँ पर हीफर खरीद, तो हम भी ये तरीका अपना सकते हैं। हम 7 मंथ से लेकर 6 मंथ से लेकर 8 मंथ की हीफर खरीदें और उनको अपने फार्म में रखें। 2 मंथ खाली हमें उनकी सेवा करनी है, उनको खिलाना है, पिलाना है, सेट करना है। 2 महीने बाद उनकी सबकी काविंग शुरू हो जाएगी। काविंग शुरू होने के बाद वो आराम से बच्चा देंगी और दूध अच्छा देगी, सेट हो जाएगी और आपका डेयरी फार्म वहाँ पे सक्सेसफुल चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर जगह का खान पान एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है, और जो यंग हीफर है वो उसको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से उस एटमॉस्फेयर को वो अडेप्ट कर लेगी। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की लैंग्वेज, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सारी चीज़ों को वो जान के फिर वहाँ पर रहेगी, वहीं पर उसने काविंग करेगी, फिर वो क्या करेगी, उसको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं लगेगा और एकदम वो वहाँ पर सेट हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो सारी चीज़ें उसके साथ अच्छी लगेगी, उसको सही लगेगा, तो वो वहाँ पर बिल्कुल सेट होकर अपनी पूरी 100 की 100% अपनी परफॉर्मेंस देगी। अपना जो उसका हाईएस्ट यील्ड है, जो उसका हाईएस्ट दूध है, वो उसको वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएगी और आप भी खुश रहोगे, आपका डेयरी फार्म भी सक्सेसफुल रहेगा 100 की 100%। क्योंकि दोस्तों मैं सबको हमेशा अच्छी सलाह देता हूँ, और सबसे बड़ी बात, आप हीफर अगर प्रेग्नेंट खरीदते हो तो वो आपको रेट में भी मिलेगी, सस्ती मिलेगी गाय के आधार पर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये इम्पोर्टेंट वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।